इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवला भितून सुद्धा एक फिल्म बाजार जो जाता आणि त्याच फिल्म बाजारान आयज सध्या आमी आसात आणि आयज आमी लोकां कडल्यान जाणून घेवया की ह्या फिल्म बाजारा बद्दल लोकांक कितें दिसता, हांगासर आयल्या उपरांत लोक म्हणजे कितें करतात, म्हणजे कसले हांगासर म्हणजे प्रमोशन जाता फिल्मांचे, वेगवेगळे स्टेटींचे सुद्धा हांगासर प्रमोशन जाता सगळ्यां कडल्यान, म्हणजे हांगासरले जे लोक आसा म्हणजे डायरेक्टर आसतले, एक्टर आसतले किंवा प्रोड्युसर आसतले, हे सगळे जाण हांगासर मेळटात, डिस्कस करतात, त्याच बरोबर हांगासर तांचे कितें उलोवप जाता ते सुद्धा आमी जाणून घेवया चलात तर। देखिए फ़िल्म बाज़ार मेरे ख़्याल से आज 15वां साल है फ़िल्म बाज़ार का यहाँ पे। और यहाँ पे मतलब काफ़ी सारे देशों के काउंटर हैं, हर स्टेट्स के काउंटर हैं यहाँ पे। और जितनी मैं यहाँ पे भीड़ देख रहा हूँ तो लोग मेरे ख़्याल से बहुत उम्मीद लगा कर के फ़िल्म बाज़ार में आते हैं। और अब जैसे कुछ व्यूइंग रूम्स भी हैं तो लोगों की स्क्रीनिंग्स भी चल रही हैं, लोगों का इंटरेस्ट भी है, लोगों की बिज़नेस इंक्वायरीज़ भी चल रही हैं। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा इनिशिएटिव है। और अब स्टैटिस्टिकली तो थोड़ा बाद में ही पता चलेगा कि कितने लोगों के डील्स जो हैं वो फ्रक्टिफाई हुए और बातें आगे बढ़ी, लेकिन लोग मिल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बाज़ार का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि लोग मिलें, तो वो मेरे ख्याल से सक्सेसफुल हो रहा है। देखिए अभी हमारी कल को हमारी पैनोरामा में फ़िल्म है मैं निदा, तो वो कल सुबह उसका स्क्रीनिंग है। उससे पहले तो हम लोग बस थोड़ा सा लोगों के साथ नेटवर्किंग कर रहे हैं, इनविटेशंस दे रहे हैं, और फिल्म बाज़ार में जो अलग अलग काउंटर्स हैं उनके ऊपर देख रहे हैं कि क्या 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 है, अपनी मीटिंग्स कुछ वर्कआउट कर रहे हैं। बिज़नेस एक दिन में कभी नहीं होता है। बिज़नेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि लोग मिलें। तो यहाँ पे लोग डेफिनेटली मिलते हैं। और एक फिल्म बाज़ार नहीं है, दुनिया में अलग अलग नामों से इस तरीके के इनिशिएटिव्स होते हैं हर फिल्म फेस्टिवल के साइडलाइन के ऊपर। तो कुछ लोग जो कि हो सकता है कि साल भर पहले या 1.5 साल पहले कहीं मिले हों, उन्होंने कुछ बात आगे बढ़ाई हो, अब वो यहाँ फिर से मिलें, तो वो कुछ आगे शायद सेकंड स्टेप पे ले जा सकें उस चीज़ को। एक दिन में या एक मीटिंग में कुछ नहीं होता है। आप पहले एक दूसरे को समझते हो, जानते हो, फिर एक दूसरे की ज़रूरतें होती हैं। कई बार होता है कि हम एक दूसरे के साथ काम करना चाहते हैं लेकिन हम लोगों की ज़रूरतें पूरी उतनी नहीं हैं। तो एक दिन में कुछ नहीं होता है, लेकिन डेफिनेटली जिस तरीके से लोग उत्साहित होकर के नेटवर्किंग कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी यहाँ से निकल रही है। ऐसे लगभग पिछले 4 साल से हम लोग फिल्म बाज़ार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारा एक एनजीओ है भारतीय चित्र साधना करके, जो देश भर में फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ करता है। तो हम पिछले 4 सालों से यहाँ पर आकर अपना स्टॉल लगाते हैं और एक अच्छा रिस्पांस हमें मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग आते हैं, जो फिल्म फेस्टिवल्स में जो फिल्म मेकर्स अपनी फिल्में प्रमोट करते हैं, भेजना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा इंटरेक्शन का वो बनता है। तो मुझे लगता है फिल्म बाज़ार एक अच्छी चीज़ है। इस बार हमारी अपनी भी एज ए फिल्म मेकर भी हमने एक फ़िल्म प्रोड्यूस की थी मैंने, तो वो एक उर्दू के बहुत बड़े शायर हुए हैं निदा फाजली, उनकी बायोपिक है। तो वो इस बार ऑलरेडी सेलेक्टेड है, इंडियन पैनोरमा में है। कल उसकी स्क्रीनिंग है। तो कुछ लोगों से मिलना हुआ है। और क्या होता है, मैंने देखा कि जब हम पहले 3-4 बार आते थे तो एक अलग नज़रिया होता था लोगों का। एज ए फिल्म मेकर अब आप किसी से मिलते हो, आपकी फ़िल्म सेलेक्टेड होती है, तो एक अलग नज़रिया होता है। तो मुझे लगता है कि हर तरीके के लोगों से मिलना होता है। और प्रमोशंस और बाकी सारी चीज़ों के बारे में तो हम इसलिए नहीं कह सकते, क्योंकि एक परिचय ही होता है। और ये जो एक डायरी बनती है, जो नंबर्स एक्सचेंज होते हैं, तो कालांतर में आगे बढ़ते रहते हैं, ऐसा उसमें रहता है। नमस्कार, मैं मध्य प्रदेश से राम तिवारी हूँ। मैं यहाँ फ़िल्म पॉलिसी और फिल्म लोकेशंस के प्रचार के लिए यहाँ पर गोवा फिर इफ़ी प्रोग्राम में आया हुआ हूँ। हमारा यहाँ आने का उद्देश्य ये है कि मध्य प्रदेश की जो एक्जॉटिक लोकेशंस हैं और मध्य प्रदेश की फ़िल्मिंग की पॉलिसी है, उसको सब तक पहुँचा सकें, सारे फिल्म मेकर से मिल सकें
और साथ ही यहाँ के नेशनल इंटरनेशनल फिल्म मेकर और अलग अलग स्टेट से जो लोग आए हुए हैं उनके साथ मिलकर अपने अपने अनुभव साझा कर सकें, ताकि हम अपने स्टेट को और बेहतर बना सकें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्टेट में आएँ और फिल्मिंग कर सकें। हम पिछले 7 साल से लगातार यहाँ एफी में आ रहे हैं और हमको बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ से मिल रहे हैं। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिस पे लोगों से मिलना होता है और लोगों से एक्सचेंज आइडियाज़ होते हैं। हम अपनी चीज़ों को अपग्रेड कर सकते हैं यहाँ पर आकर, और अपनी चीज़ों को शोकेसिंग करने का एक अपॉर्चुनिटी हमको मिलती है यहाँ पर। एक गुड अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हर एक स्टेट का जो पॉलिसीज़ है वहाँ जाके शूटिंग करे तो क्या सस्ता होगा और क्या क्या वसूलियत है वहाँ पर, और क्या क्या जो है सो सीन्स है या लोकेशंस है, वो सब इंफॉर्मेशन यहाँ हर एक स्टेट से ऐसे लोग देते हैं। तो इसीलिए यंगस्टर्स को एक अच्छा मौका है कौन से स्टेट में क्या चल रहा बोल के पता करने के लिए, एक। और दूसरा जैसे ये नया टेक्नोलॉजी क्या क्या भी आ रहा है, क्या क्या है, वो सब जो है सो बच्चों को, बूढ़े लोगों को, हम जैसे लोगों को भी ये नया टेक्नोलॉजी क्या आ रहा बोल के पता चलेगा। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। हर एक गवर्नमेंट उसका पैसा खर्चा करके यहाँ जैसे बूथ लगा देते हैं, वो पैसे से जो है सो फिल्म बाजार, वो अपना एफडीसी का भी भार कम पड़ता है, एनएफडीसी का, तो वो अच्छा है। मैं समझता हूँ। मैं फर्स्ट 2006 में आया था, जब मैं 2003 में शुरुआत करा था डिजिटल मूवी मेकिंग बोल के। उससे पहले डिजिटल मूवी मेकिंग नहीं था। तो पहला जब फिल्म बाज़ार शुरू हुआ वो 2006 में CIA के साथ मिलके हमारा बूथ ले लेके हमारा कैमरा डिस्प्ले करके सब करे थे। अब जो है सो हम जो है सो ये AI का भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये हमारा कंपनी का नाम है, और AI टूल्स बच्चों को छोड़ो, बूढ़ों को भी ये AI टूल्स आगे आगे जो है सो पूरा रेवोल्यूशनाइज करेगा। जैसा हम जो डिजिटल टेक्नोलॉजी लेके आए थे, अब पूरा एवरीथिंग इज़ डिजिटल। छोटे छोटे लोग भी ऐसे कैमरास ले रहे हैं, अपने वीडियोस बना ले रहे हैं, यूट्यूब में डाल ले रहे हैं। उसके पास कुछ ये है, टैलेंट है, बताने का मौका मिल रहा है यूट्यूब में। तो आगे आगे भी AI टूल्स ज़्यादा इस्तेमाल होगा। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं एक मूवी कर रहा हूँ अभी, काम शुरू हो गया। उसमें एक्टर नहीं है, डायलॉग राइटर नहीं है, और म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं है, सब जो है सो AI टूल से इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ, जो ख़ास करके साउथ इंडिया से हैं, हम प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं। जैसे कि हमारे बॉस, हमारे सीनियर सर जैसे बोले, वो एक नया डिजिटल जो रील के बाद जो बना, उसके बाद शुरुआत जो किए, ये यहाँ डीजी क्वेस्ट वालों ने अपना साउथ में पहला किया बोल के बोलना है। मतलब मेरे सीनियर्स हैं, वो तो वैसे भी वहाँ के चैम्बर के प्रेसिडेंट रहे। सो हम भी इतने 25 ईयर्स से इस फिल्म इंडस्ट्री में हैं, और हम सिर्फ साउथ इंडिया का मूवी ही नहीं, नॉर्थ इंडिया का, बॉलीवुड का भी कर रहे हैं, और मैं बॉलीवुड का इम्पा का मेंबर भी हूँ। फिल्म बाज़ार तो बहुत अच्छा है, क्योंकि फिल्म फेस्टिवल होता था पहले। हमेशा फिल्म फेस्टिवल पूरा वर्ल्ड के लिए, इंटरनेशनल के लिए था। लेकिन फिल्म बाज़ार से क्या हुआ, अब सब फिल्म का मार्केट, जो भी छोटा मोटा कंटेंट, ख़ास करके बिजनेस कंटेंट, ख़ास करके नई टेक्नोलॉजी के बारे में, यहाँ फिल्म बाज़ार में हर लोग स्टॉल रख के वो अपना एक्सपीरियंस जो बता रहे हैं, फील कर रहे हैं। जो आए हुए ऑडियंस, आए हुए जो मेंबर्स भी, वो पूरा जान रहे हैं फिल्म बाज़ार की वजह से। फिल्म बाज़ार की वजह से बहुत फ़ायदा है। My name is Rustam Irani. I'm a writer filmmaker from Mumbai, and this is my second year at the IFI and at the Film Bazaar. I had visited it last year as well, and I'm the only person on a wheelchair that I have met both these years. Like, I wish
A lot of other people also come. The accessibility is a challenge the first few days. You know, there are certain areas, but unless and until a lot of people on wheelchairs come, they don't know where the ramps are needed. So it is very important. The overall vibe is always, it's very professional. The Film Bazaar here, it's like, this year it was a change. Last year the entire Film Bazaar was in the Marriott. But this year, like, a lot of it has shifted to the government grounds, so accessing it was very difficult. It took like a couple of days to get to here, but once I'm here, I'm able to interact with everyone here. It's a great experience. I've attended the knowledge series, the workshops. I just attended my first screening at the IFI venue in Panjim, and then I also went to the Kala Academy. So overall, like, there are a lot of things in place. Still many things need to be, like, put into implementation, like to make sure that they don't have to change it year after year. That is one thing I don't understand. Like, if 1 year everything is made, like if the ramps, facilities, everything is in place, why does it then have to again, like, you have to tell them every year about making all these changes? So that is the one thing, like, I feel like somebody can, like, they actually, the events team or the organization team can seriously take note of this fact to, like, have these things in place, so that every year one doesn't have to remind them again and again, where is the facility, where is the accessibility, where are the ramps. But overall, it's always a fun vibe. I'm able to travel on my own, like, go to all the venues. There is an accessible rickshaw service for people on wheelchairs. Like, there are 4 or 5 of them. It's free of cost during the festival. So you can take a wheelchair rickshaw. You can go directly. You don't need any help. They'll drop you at any of the venues that you want to go to. So these are wonderful things. I enjoy coming here. It's because of that, because it's a very international vibe. I feel like I'm traveling to a whole different country. It's not in India. Because of the facilities, because Panjim offers so much more to the person with a disability. Purple Fest, that is going to come up in January, again, like a big event. Like, these are the kind of things that make Panjim truly inclusive. Events like this actually bring a lot of people across communities, the able-bodied community, the disability community, the LGBTQ community. That is why they feel more welcome coming to Panjim. That's why festivals like these are very important, to get a lot of these people together, to get our points across, to get our views across. Film Bazaar is one of the best platforms where you could come as a creator, and also the creators who are in pre-production, production and post-production. So one place where it has something to offer to everyone. So that is my opinion about Film Bazaar. And also, it takes a fortune to meet people who are into industry. You cannot just go and randomly find them. This is one place where they are all clustered, and NFDC does wonderful work in bringing them together. And then you see they share their ideas, they share their success stories, and also tell you how you could reach to whatever milestones you have set for your life. And this is one of the important festivals in India, and I wish more and more people join it. And that's why Sony is also here. And you could see we have the entire cinema line. So these people who come, they see Venice 2. And so many films have been shot on Venice 2. And whenever you make a film, equipment plays a very vital role. And if you talk about Sony, you have the entire ecosystem. You have the lenses, you have the cameras, you have the memory cards, you have the microphones, you have the production. So everything is into play. Tell about one camera of Sony. If I talk about Venice 2, this is, the king of the bongo. Whenever you make lovely films, whenever you have to make those Top Gun Maverick, Drishyam, films like these. So, Chamkila, so films, the camera, Venice 2 comes up to the expectation of the filmmakers and DOP and does wonders. And then not only Venice 2, you have Burano, you have FX6, 3 and 30.
and different filmmakers want to invest different budgets, they have different situations, and then they could accordingly pick whatever they want. फिल्म बाजार हा माझा दुसरा फिल्म बाजार इव्हेंट आहे. याच्या आधी मी फिल्म बाजार इव्हेंट मुंबईला केला होता, मुंबई इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल. तिथे पण एक खूप चांगला प्रतिसाद भेटला होता. डिफरंट मुंबईचे जे प्रोडक्शन हाऊस चॅनल्स आहेत त्यांना मी अप्रोच केला. त्यांच्याकडून खूप इन्फॉर्मेशन भेटली. बायर्स अँड सेलर्स मार्केटमध्ये मी होतो. आणि इथे पण माझी फिल्म बाजारमध्ये झोंबी पार्क फिल्म आहे, ही वाली मला दिसत असेल तर इथे पण लोकांचा खूप चांगला प्रतिसाद आला आहे. इथे मला खूप टाईपचे म्हणजे कुठला माध्यम आहे आपला फिल्म कुठे कुठे पाठवू शकतो. मला एक भेटला की एअरलाईन्समध्ये फिल्म शॉर्ट्सची खूप गरज आहे, तिथे पण आपण पाठवू शकतो. हे मला कधी विचार पण नाही केलं. म्हणजे म्हणजे इथंच नाही तर हवेमध्ये किंवा जसं आता बोट जहाज आहे की कुठले आहेत प्ले, त्याच्यामध्ये पण आपण फिल्म दाखवू शकतो. लोक पाहतील. म्हणजे इतका मोठा एंटरटेनमेंट बिझनेस हा वाढलेला आहे. आणि याच्यामध्ये ऑलरेडी माझ्या फिल्ममध्ये झोंबी पार्कमध्ये सगळा जो क्रू आहे तो खूप मराठी इंडस्ट्रीचा क्रू आहे. त्यांनी ऑलरेडी 10 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे प्रत्येक क्रूला. आणि साऊंड डिझाईन वगैरे तिथेच पुण्यातल्या स्टुडिओमध्ये केलेलं आहे. आणि इथे पण खूप म्हणजे चांगला प्रतिसाद भेटलेला आहे. सर्व म्हणजे नेटवर्किंग होत आहे लोकांकडून, एकमेकाची इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होत आहे, प्रोडक्शन हाऊसेसची इन्फॉर्मेशन भेटत आहे लोकांना. तर म्हणजे फेस्टिवलमध्ये असा इव्हेंट एक पाहिजे की जेणेकरून फिल्म्स नाही तर ज्या लोकांना गरज आहे अपील करायचं, अप्रोच करायचा आणि कॉन्फिडन्स भेटतो. कधी काय असतो की यार माझी स्क्रिप्ट आहे, कोणी मला प्रोड्यूस करेल का ही स्क्रिप्ट. म्हणजे सगळे रायटर वेगळा असतो, डायरेक्टर, आणि हे खूप डिफरंट जागेवर असतात, त्याच्या घरी बसलेलं असतं. पण इथे कसं एकत्र आलं ना की ते आपण 5 लोक आहोत, 6 लोक आहोत, फक्त आपल्याला प्रोडक्शनमध्ये प्रोड्युसरवाला पण भेटून जातो, चला करूया. ते एक कॉन्फिडन्स लेवल आणि पॉझिटिव्हिटी डेव्हलप होते फेस्टिवल्समध्ये येताना किंवा आपण फिल्म बाजारमध्ये वगैरे जातो. तर फिल्म बाजार जे NFDCच्या अंडरमध्ये आहे त्यांनी खूप एक चांगला इनिशिएटिव्ह घेतलेला आहे आणि खूप चांगलं काम चालू आहे. परफेक्ट 4 दिन हो गए मेरे इधर. सबसे पहले तो ये इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है जो NFDC और फिल्म बाज़ार में उन्होंने आयोजित जो किया है. बिकॉज़ बहुत सारे ड्रीमर्स जो अपने सपने लेके आते हैं, अपनी स्क्रिप्ट्स, अपनी मूवीज़ पिच करना चाहते हैं. तो जैसे देख रहा था कि इधर जो कोलैबोरेशन चल रहा है एंड जो अटेंशन मिल रहा है सारे आर्टिस्ट्स को, बहुत अच्छा लगता है जब सारे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स सामने आते हैं, अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं. बहुत सारों का सपना है जो साकार हो रहा है फिल्म बाज़ार के वजह से. एंड आई थिंक दिस इज़ अ कनेक्ट बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड फिल्म मेकिंग. बिकॉज बहुत सारे टेक स्टार्टअप्स भी इधर आए हैं. गोवा के जो सबसे पहले मैंने देखा गोवा के स्टार्टअप्स हैं और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं उसके थ्रू फिल्म्स को किस टाइप के इंसेंटिव्स मिल सकते हैं, ये सारी चीज़ें इधर के सारे बूथ में हम लोगों को पता चला. तो इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस टू स्पेंड टाइम, टू क्रिएट मेमोरीज एंड टू बिल्ड न्यू रिलेशनशिप्स. थँक यू सो मच. आम्ही आयिल्ली फिल्म बाजारान आणि फिल्म बाजारांतल्या लोकांकडे आम्ही उलयली सुद्दां आणि लोकांचो खूब बरो असो एक्सपिरियन्स सुद्दां आसा. त्याच बरोबर म्हणजे पयलीं इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक असो म्हणजे फिल्म बाजार बीन नाशिल्लो, पूण आतांच्या कांय वर्सां सावन म्हणजे हो फिल्म बाजार जाल्ल्या कारणान लोकांक खुबसो म्हणजे फायदो जाता. त्याच प्रमाणे तांकां वेगवेगळे ऑपॉर्च्युनिटीज मेळटा अशें सुद्दां म्हणजे लोकांनी आमचे कडेन उलयतना सांगलें. त्याच बरोबर आपलो अनुभव आसतलो किंवा तेंचे फिल्मांचे प्रमोशन
प्रमोशन किंवा म्हणजे वेगवेगळ्या स्टेटींतले हांगासर म्हणजे फिल्मां प्रमोशन करपाक येतात, कोण लोक हांगासर म्हणजे लोकांक मेळपाक येतात, जाल्यार अशें करूनच आमचे कॉन्टॅक्ट्स वाडटात, आमचे लिंक वाडटा अशें सुद्दां लोकांनी आमकां सांगलें. जाल्यार इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक लोकांक हाचो खूब फायदोय जाता, तेच प्रमाणे लोक हांगासर खूब हॅप्पी आसा अशें सुद्दां लोकांनी आमकां सांगलेलें आसा. जाल्यार गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन हर्ष सईत, हांव वर्षा आश्वेकर.